प्रीत के लिए आदित्य का पागलपन अब किसी से छिपा नहीं रह गया है। वह हर पल, हर सांस में बस प्रीत को ही देखता है, उसी के ख्यालों में खोया रहता है। लेकिन किस्मत की साजिश देखिए, जिस प्रीत को पाने के लिए आदित्य ने सब कुछ दांव पर लगाया, वही अब किसी और की दुल्हन बनने जा रही है। और इसी बीच निशा अपने हाथों में आदित्य के नाम की मेहंदी रचाकर खुशफहमी में जी रही है कि अब उसका रिश्ता आदित्य से अटूट हो चुका। आदित्य की जिंदगी जैसे टूटने की कगार पर खड़ी है। घर की दादी सुषमा देवी ने निशा को अपनी बहू मान लिया है। वो यह मान बैठी हैं कि निशा ही उनके घर की इज्जत को संभालेगी, पर उन्हें नहीं पता कि इस रिश्ते की बुनियाद झूठ, छल और अधूरी सच्चाइयों पर टिकी है। दादी बार बार आदित्य से कहती हैं, बेटा, निशा तुमसे बहुत प्यार करती है। वो तुम्हारे लिए सब कुछ छोड़ सकती है। लेकिन आदित्य की आंखों में सिर्फ और सिर्फ प्रीत की तस्वीर। पागलपन की हदें पार करता आदित्य प्रीत की शादी की खबर ने आदित्य को अंदर तक तोड़ दिया है। वह दीवारों पर हाथ मारता है, शीशे तोड़ देता है, कमरे में रखी चीजें इधर उधर फेंकता है। उसका दिल चीख चीख कर कहता है, प्रीत, तुम मेरी थी, तुम मेरी हो, और सिर्फ मेरी रहोगी। रातों को नींद नहीं आती, आंखों में बस एक ही सवाल, प्रीत ने किसी और से शादी के लिए हाँ क्यों की? हर जवाब उसे पागलपन के और करीब ले जाता है। दोस्तों ने समझाया, माँ ने रोका, लेकिन आदित्य पर अब किसी की बात का असर नहीं होता। छुप छुप कर मिलती प्रीत और आदित्य की मुलाकात एक दिन अचानक आदित्य और प्रीत का आमना सामना होता है। दोनों की आंखें नम हो जाती हैं। प्रीत, क्या एक बार नहीं सोच सकती थी कि तुम्हारे फैसले से मेरी जान चली जाएगी? प्रीत कांपते हुए कहती है, आदित्य, मैं मजबूर थी। मैंने सोचा तुम अब निशा के साथ खुश हो। खुश? मैं? निशा के साथ? प्रीत, मेरी सांसें तुम्हारे नाम से चलती हैं। दोनों गले लगते हैं, पुरानी यादें ताज़ा होती हैं, और दिल की सारी बातें खुलकर सामने आती हैं। इसी पल में एक इमोशनल तूफान आता है। प्रीत रोते हुए कहती है कि वो आज भी आदित्य से ही प्यार करती है, लेकिन अब सब कुछ खत्म हो चुका है। निशा की साजिश और वो डरावनी रात। उधर निशा, जो खुद को आदित्य की होने वाली पत्नी समझकर फूली नहीं समा रही थी, अचानक इन दोनों को एक साथ देख लेती है। हाथों में आदित्य के नाम की मेहंदी लगाए, दुल्हन की तरह सजी हुई निशा उस रात छुपकर आदित्य और प्रीत की बातें सुनती है। उसकी आंखें जल उठती हैं, होंठ कांपने लगते हैं। वो वहीं से आदित्य और प्रीत की रिकॉर्डिंग बना लेती है और अगले दिन पूरे परिवार के सामने एक ब्लास्ट कर देती है। वीडियो चलाया जाता है जिसमें प्रीत कह रही होती है, आदित्य, मैं अब भी तुमसे प्यार करती हूँ, और आदित्य जवाब देता है, मैं तुम्हारे बिना मर जाऊंगा। प्रीत, पूरा घर सन्न रह जाता है। दादी का चेहरा लाल हो जाता है और वे चिल्ला उठती हैं, ये क्या कर रहे हो तुम दोनों? हमारी इज्जत मिट्टी में मिला दी। सच्चाई सामने आती है, निशा की असलियत। लेकिन कहानी यहीं खत्म नहीं होती। जब आदित्य सच्चाई बताने के लिए आगे बढ़ता है, तो प्रीत अचानक कुछ और कह देती है, निशा ही वो लड़की है जिसने मुझे ब्लैकमेल किया था। उसने मेरे भाई को जान से मारने की धमकी दी, और उसी डर से मैंने आदित्य से दूर होने का नाटक किया। पूरा घर एक बार फिर हिल जाता है। सबकी नजरें निशा पर टिक जाती हैं। निशा पहले तो रोने लगती है, लेकिन फिर अचानक उसका रूप बदल जाता है। वो तेज आवाज में कहती है, हाँ, किया मैंने ये सब, क्योंकि मुझे आदित्य चाहिए था, किसी भी कीमत पर। और अगर उसे पाने के लिए मुझे किसी की जान भी लेनी पड़ी तो मैं पीछे नहीं हटती। सन्नाटा छा जाता है। दादी की तबीयत बिगड़ जाती है। दादी इस सच्चाई को सुनकर बेहोश हो जाती हैं। उन्हें तुरंत अस्पताल ले जाया जाता है। डॉक्टर कहते हैं कि अगर दादी को और टेंशन मिली तो उनकी जान को खतरा हो सकता है। आदित्य गिल्ट में डूब जाता है, अगर दादी को कुछ हो गया तो मैं खुद को कभी माफ नहीं कर पाऊंगा। निशा का अगला वार। जहर की साजिश। अब निशा हार मानने वालों में से नहीं है। वो आदित्य को हमेशा के लिए अपनी बना लेने के लिए उसे जहर देने की साजिश रचती है। एक रात जब आदित्य को नींद नहीं आ रही होती, निशा उसके लिए दूध लेकर आती है। लेकिन तभी प्रीत आ जाती है और कहती है, रुको, इसे मत पीना। प्रीत को शक हो जाता। वो दूध को लेकर बाहर जाती है और टेस्ट कराती है। जहर की पुष्टि होती है। प्रीत दौड़कर घर लौटती
और सबके सामने कहती है, निशा आदित्य को मारना चाहती थी। अब पुलिस को बुलाया जाता है, निशा को गिरफ्तार कर लिया जाता है। जाते जाते वो चिल्लाकर कहती है, तुम दोनों को चैन से नहीं जीने दूंगी। मैं जेल से निकलकर लौटूंगी और तब तुम दोनों की कहानी खत्म कर दूंगी। प्रीत की सगाई की सच्चाई आती है सामने। जैसे ही सब कुछ शांत होता है, आदित्य प्रीत से पूछता है, अब तो कोई रुकावट नहीं है, चलो भाग चलते हैं। लेकिन प्रीत चुप रहती है। फिर कहती है, आदित्य, वो लड़का जिससे मेरी सगाई हुई है, वो कोई और नहीं, तुम्हारा बड़ा भाई है, अर्जुन। जमीन खिसक जाती है आदित्य के पैरों तले। क्या? हाँ, और अगर मैंने सगाई तोड़ी तो तुम्हारे घर का नाम मिट्टी में मिल जाएगा और तुम्हारे भाई की जान भी खतरे में आ जाएगी। अर्जुन दिल की बीमारी से जूझ रहा है। अब आदित्य एक और मुश्किल में फंस गया है। उसे अब अपने प्यार और अपने परिवार के बीच चुनाव करना है। प्रीत कहती है, अगर हम साथ हुए तो तुम्हारा भाई मर जाएगा और अगर अलग हुए तो हम अंदर से मर जाएंगे। सीजन के अंत में सबसे बड़ा धमाका शो के इस सीजन के आखिरी एपिसोड में अर्जुन को सारी सच्चाई पता चलती है। वह खुद प्रीत से कहता है, मैं जानता हूं तुम आदित्य से प्यार करती हो। मेरी जान जाए तो जाए, पर मैं तुम्हारे और आदित्य के बीच नहीं आ सकता। वह प्रीत और आदित्य का हाथ एक दूसरे में दे देता है। लेकिन तभी एक गोली चलती है और वो किसी और ने नहीं, जेल से भागी हुई निशा ने चलाई होती। गोली आदित्य के सीने में लगती है। प्रीत चीखती है, आदित्य, क्या आदित्य बचेगा? क्या प्रीत का प्यार एक बार फिर अधूरा रह जाएगा? क्या निशा फिर से कोई बड़ा तूफान लाएगी? इन सभी सवालों का जवाब आने वाले एपिसोड में मिलेगा। लेकिन इतना तय है कि परिणीति अब सिर्फ एक लव स्टोरी नहीं, बल्कि एक जुनूनी जंग बन चुकी है, प्यार और पागलपन के बीच।